बचपन में आपने और मैंने एक कॉमन सी मूवी देखी है जिसका नाम है एनाकोंडा, और इसको देखकर एक मन में क्वेश्चन आया है कि क्या हमारी पृथ्वी पर वाकई में ऐसे जो जाइंट स्नेक हैं ये आकर करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के बारे में जाना, वैसे वैसे इसका आंसर मिलता भी गया कि हाँ, जो कॉन्गो और अमेजोन रेन फॉरेस्ट जैसे एरिया हैं वहां पर ऐसी स्पीशीज, ऐसी जाइंट स्पीशीज अकर तो करती हैं, प्रेजेंट तो हैं, बट इनके बारे में जानना अभी भी बाकी है, यानी कि इनके ऊपर स्टडीज अभी भी चल रही हैं। हाल ही में अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में एक ऐसी फुटेज कैप्चर की गई है जिसमें जाइंट स्नेक को देखा गया है और इसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनाकोंडा, उसमें से एक टाइप आता है ग्रीन एनाकोंडा का, बिकॉज कि इसकी लंबाई लगभग आप देखोगे कि 25 से 30 फीट, यानी कि एक अच्छा खासा 3 मंजिल के बराबर इसकी लंबाई होती है और लगभग 250 किलोग्राम वजनी ये होता है। मतलब कि यदि आप इसको एक छोटी मोटी कार से तुलना करेंगे तो ये छोटी मोटी कार जितना वजनी आएगा, और जब आप इसके चक्र को देखेंगे, यानी कि इसका जो सर्कुलर शेप है इसको देखेंगे, तो एक सामान्य जो कार का टायर होता है, स्कॉर्पियो का टायर, हो सकता है इतना बड़ा भी ये हो, और नहीं तो ये इयॉन के टायर जितना बड़ा तो होगा ही। इतनी मोटाई का, इतनी गोलाई का, और साथ में 250 ग्राम वजनी, 250 किलोग्राम वजनी ये सर्प है। और जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं अमेजोन में रहने वाली, वो उनका ये दावा भी है कि प्रारंभिक कंडीशन में यही वो स्नेक है जिसने मानवों को अमेजोन रेन फॉरेस्ट तक लाया, यानी कि इसी के कारण मानव अमेजोन रेन फॉरेस्ट की ओर आए और यहां पर फिर बाद में ये आकर बसे। दैट मीन्स इसकी पौराणिक मान्यता भी है। चलिए इसी ग्रीन एनाकोंडा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब आप ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी कि ग्रीन एनाकोंडा द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक एंड द स्कैर्ड क्रिएचर ऑफ द अमेजोन, दैट मीन्स ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक भी है और वर्ल्ड का सबसे खतरनाक माने जाने वाला स्नेक भी है। बट ये नॉन वेनेमस होता है, ये वेनेमस नहीं होता। यदि मान लेते हैं शिकार की हम बात करें, तो शिकार ये अपने जो जिसका भी इसको शिकार करना है तो कुंडली मारकर ये उसको पहले दबाता है, दबोचता है, और फिर अपने मुंह के साइज से लगभग 3 गुना बड़ा ये जबड़ा फाड़ सकता है, और अपने साइज से या फिर अपने मुंह के साइज से 3 गुना बड़ा यानी कि मोटा शिकार ये निगल सकता है, बिकॉज कि इसका जबड़ा इंसानों के जबड़े जैसे जुड़ा नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज कि आप देखोगे जीएस पेपर 1 में, जहां पर आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, वहां पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन बेसिन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं आप। सो उसके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वहां तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही। जीएस पेपर 3 में यदि आप देखेंगे तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जहां बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एपेक्स प्रीडेटर यानी कि टॉप लेवल प्रीडेटर के बारे में आप पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके बारे में, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है, इसके सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 1 में यदि आप देखोगे तो सोसाइटी एंड कल्चर के अकॉर्डिंगली जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज होती हैं अलग अलग एरिया में रहने वाली, उसके अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो यदि आप देखें तो देखने में ये कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि यदि आप इसका सिर देखेंगे और ये इसकी नोज है, ये इसकी आंखें हैं, तो आंखें और साथ में इसकी जो नाक है ये बेसिकली सिर के ऊपर रहती है, जिससे होता क्या है कि जब ये अमेजोन नदी में निवास करता है तो अमेजोन नदी में छिप आसानी से जाता है और छिप कर ये अपना शिकार कर पाता है। मतलब कि अपने जो शिकारी हैं उन पर ये अटैक कर पाता है। इस पूरे अमेजोन रेन फॉरेस्ट का ये टॉप लेवल प्रीडेटर में आता है। मतलब कि बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको कीस्टोन स्पीसी में भी रखा जाएगा। टॉप लेवल प्रीडेटर है तो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा भी है कि एनाकोंडा इसके अलावा और कहीं पर दिखाई नहीं देते? भाई दिखाई देते हैं। यदि आप कॉन्गो में जाएंगे सो कॉन्गो में भी आपको ये एनाकोंडा की कई प्रजातियां मौजूद देखने के लिए मिलेंगी, बट इतनी विशालकाय प्रजातियां शायद ही कहीं पर मौजूद हैं, और यदि हैं भी तो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ऐसी ही कई अदर स्पीशीज का आवास स्थान है, जिनमें ग्रीन एनाकोंडा सबसे ज्यादा बड़ी है। दूसरी बात यह है कि यदि जिस एरिया में ये मिल रहा है, ये रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, इससे बॉर्डर बनाने वाली कौन कौन सी कंट्री है, तो यहां पर याद रखिएगा फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया आता है, इक्वाडोर और पेरू भी इससे बॉर्डर बनाते हैं। ब्राजील में 90%, इसका जो 70 to 80% ऑफ एरिया है
ये ब्राजील में लोकेटेड है और पैराग्वे और बोलिविया में भी आता है और चिली के साथ भी कुछ बॉर्डरिंग एरिया में ये लोकेट है। यदि इस रीजन की आप बात करोगे तो इसको ग्रैंड चाको नाम दिया जाता है। यदि आप देखेंगे तो इसी को कहा जाता है वर्ल्ड के लंग्स, यानी कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखो कि वजन और हाइट, वजन और साथ में इसकी लंबाई कितनी है यहां पर लिखा हुआ है। असल में याद रखिएगा कि यहां पर 3 प्रकार के आपको एनाकोंडा देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें आनुवांशिकी जो डिफरेंस है ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। यदि पृथ्वी पर आप एनाकोंडा का इतिहास लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 करोड़ वर्ष पुराने नजर आते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि असल में यदि आप इस एनाकोंडा की बात करें तो ये इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसके बारे में ना कुछ प्राचीन कथाओं के अकॉर्डिंगली सबसे पहले एनाकोंडा पानी से निकला हुआ था और उसने इंसानों को एक्चुअली में अमेज़न नदी तक पहुंचाया था और उसी ने जीवन की शुरुआत में मदद की थी। दैट इज वाई लोक कथाओं में इसका एक एप्रोप्रिएट नेम चलता है बाय द नेम ऑफ याकू मामा। याकू मामा होता है मदर ऑफ द वाटर, ठीक है। इसको मदर ऑफ द वाटर या फिर जल की माता कहकर भी संबोधित किया जाता है। नाउ इसके अलावा याद रखिएगा कि अमेज़न में और भी कई प्रकार के सर्प और भी कई प्रकार के एनिमल्स और भी कई प्रकार के प्रीडेटर्स आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर ये तो बात हुई सांप के बारे में, बट यहां पर हमें अमेज़न के बारे में भी जान लेना थोड़ा सा आवश्यक होता है। एक्चुअली में अमेज़न में इतने विशालकाय जीव जंतु मिलते कैसे हैं, इसके बारे में जरा हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा कि अमेज़न वर्ल्ड के लंग्स एंड किडनी कहे जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि असल में यहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, रेनफॉल। और यदि रेनफॉल, वर्षा यहां पर बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, दैट मीन्स कि आप देखोगे कि यहां पर ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा है। और यदि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज यहां पर बहुत ज्यादा रहेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि असल में यहां पर रहने वाले जो जीव हैं ये जब रेस्पिरेशन की क्रिया करेंगे, सो रेस्पिरेशन की क्रिया में इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा जाएगी। नो डाउट कि आपने कहीं ना कहीं या तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में या फिर ज्योग्राफी में आपने ये बात पढ़ी होगी, भाई जहां पर ह्यूमिड एरिया रहता है इन कंपैरेटिवली वहां पर निवास करने वाले जो मानव हैं इनका विकास कम होता है। बट यदि आप देखें तो मैं यहां पर एनिमल्स की बात कर रहा हूं। याद रखो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसका नाम ही रेन फॉरेस्ट है, सो यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज अच्छा है, साथ में ह्यूमिडिटी भी है, या फिर हम मान लें कि H2O, ठीक है, आर्द्रता के फॉर्म में ये मौजूद है। तो यहां पर हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है और एनिमल्स का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस होने के कारण असल में रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले जो क्रिएचर्स हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेशन की क्रिया के थ्रू और अपने मेटाबॉलिजिकली एक्टिविटी के थ्रू अपना जो आकार है इन कंपैरेटिवली ह्यूमन बहुत ज्यादा ये बढ़ाएंगे। और बहुत ज्यादा बढ़ाने के कारण ही आप देखेंगे कि जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु, विशालकाय क्रिएचर्स आपको दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको कई स्थानों पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एक तो एनाकोंडा हो गया, साथ में अमेज़न में आपने जितने भी जीव जंतुओं का नाम सुना है ये बहुत ही ज्यादा वेनमस होते हैं या फिर इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि हर एक जीव सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो करने के लिए और अपने आप को एनवायरमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी में प्रोटेक्ट करने के लिए और फूड चेन में स्टेबल बनाए रखने के लिए अपने आप को XYZ इकोसिस्टम के अनुकूल बनाता है। और ये अनुकूलता या तो इसके वेनेमस एंड नॉन वेनेमस होने से झलकती है, या फिर मान लीजिए ये अपना आकार बढ़ाता है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में सरवाइव करने के 2 या 3 ही रास्ते हैं, जिनमें से एक है आकार बढ़ाना और दूसरा है अपने आप को वेनमस बनाना, ताकि दूसरे आपके जो प्रीडेटर्स हैं इनको मालूम चल जाए कि भाई यदि इस जीव पर अटैक किया गया तो ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यदि आप देखोगे तो इसीलिए ना ये यहां पर पाए जाने वाले यानी कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अधिकतर जो जीव जंतु हैं उनका आकार आपको जनरली बड़ा देखने के लिए मिलेगा। चूंकि यहां पर आकार बड़ा दिखता है और इसीलिए यहां पर कई इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। यानी कि कई बार आपने ये भी सुना होगा भाई ब्राजील है, उरुग्वे है, यहाँ के कई पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर सांप की खाल का बिजनेस भी किया जाता है। यदि आप ये सुन लें कि उरुग्वे और साथ में ब्राजील के कई पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर सांप की खाल का बिजनेस होता है,
तो इसमें भी चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज कि यहां पर कई इंडिजीनियस स्पीसीज हैं, कई इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज हैं उनके लिए अलग अलग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर एक जीव एनवायरमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में वो इंडिजीनियसली अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, और इंपॉर्टेंस रखने के साथ साथ कई बार उसको कंजर्व करने के लिए रिलीजियस दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमारे यहां आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं उनको हम रिलीजियस एक्टिविटीज से या फिर रिलीजियन से जोड़कर देखते हैं। सेम एज फिनोमिनन आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आप कहां पर एड ऑन कर लेंगे? आपने कहीं ना कहीं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर ये 2 लाइन का कंटेक्स्ट है, 2-3 लाइन में आप इसको मार्क कर लेना है, यानी कि क्रक्स ऑफ दी न्यूज आप इसके तौर पर मार्क कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, और यदि ये पीडीएफ, खैर पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई सेंस है नहीं, आप 2 लाइन में इसको लिख लेना। बाकी एवरी सैटरडे हमने यहां पर, सॉरी एवरी सैटरडे नहीं, एवरी डे 9 o'clock को आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, ये बेसिकली 8:45 है, यहां पर करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की क्लास का मेन उद्देश्य ये होता है कि भाई आपको सिक्वेंशियल मैनर में एक एक करंट अफेयर कवर कराया जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर का जो वेटेज है ये आप कंप्लीट कर सकें। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।